चेरी ब्लॉसम के बाग के दिल में एमिको और उसके दोस्तों ने एक छिपा हुआ रास्ता खोजा जो एक प्राचीन पेड़ की ओर जाता था। उन्हें नहीं पता था कि यह पेड़ ऐसे रहस्य छुपाए हुए था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, एक रहस्यमय रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी आने वाले रोमांच की ओर इशारा कर रही थी। एमिको और उसके दोस्तों के लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में चमक थी, जैसे वे अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य की खोज करने वाले थे। यह उनकी दोस्ती और साहस की परीक्षा थी और वे इसके लिए तैयार थे। हीरो, एक युवा और जिज्ञासु लड़का, अपने दिल में आश्चर्य से भरा हुआ, जंगल के रहस्यों को उजागर करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। चीड़ और गीली मिट्टी की गंध से हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी घने छत्र में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर नाचती हुई पर्चियां पड़ रही थीं। हर कदम के साथ हीरो को प्रत्याशा की बढ़ती भावना महसूस हुई। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। जैसे ही वह चला, हीरो ने जंगल की फुसफुसाहट को सुनना सीखा। सरसराहट वाले पत्ते हवा पर संदेश ले जाते थे। बड़बड़ाता हुआ झरना प्राचीन राग गाता था। यहाँ तक कि सबसे छोटे कीड़े भी जटिल नृत्यों के माध्यम से संवाद करते थे। हीरो की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने आसपास जीवन की सिम्फनी को महसूस करना शुरू कर दिया था। हीरो एक विशाल ओक के पेड़ के सामने रुक गया। उसकी शाखाएं उंगलियों की तरह स्वर्ग की ओर उठी हुई थीं। उसने अपनी हथेली उसकी खुरदरी छाल पर रखी और अपनी आंखें बंद कर ली। हीरो ने विस्मय से देखा, क्योंकि पेड़ ने ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसी भाषा जो पृथ्वी से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। हीरो को आश्चर्य हुआ। पेड़ ने जवाब दिया। इसके पत्ते सरसराहट करते थे और एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हीरो की बहादुरी और दयालुता ने उसे एक ऐसा उपहार खोजने के लिए प्रेरित किया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। प्राचीन ओक के मार्गदर्शन में हीरो और एमिको ने जंगल में गहराई से प्रवेश किया। गिरे हुए पत्तों के एक कालीन के नीचे बमुश्किल दिखाई देने वाला रास्ता उन्हें विशाल पेड़ों और काई से ढके पत्थरों की एक भूल भुलैया के माध्यम से ले गया। हवा एक अजीब ऊर्जा के साथ कंपन करती थी, एक स्पष्ट गुंजन जो पृथ्वी से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। वे एक ईथर प्रकाश में नहाते हुए एक छिपे हुए समाशोधन में उभरे। केंद्र में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जैसा एमिको ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका तना एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। इसके पत्ते पन्ना हरे रंग की एक जीवंत छाया एक हवा में नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो केवल समाशोधन के भीतर मौजूद थी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह प्राचीन जादू की किरण जंगल का दिल था। एमिको हाँफ गई। विस्मय से उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। पेड़ जीवन के साथ धड़क रहा था। उसकी ऊर्जा स्पष्ट थी। यह उसे अपनी ओर खींच रहा था, उसे करीब बुला रहा था। जैसे ही वह पास आई, उसने महसूस किया कि शांति की एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई है। एक लंबी यात्रा के बाद घर आने का एहसास। जैसे ही एमिको चमकते हुए पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। हवा ऊर्जा के साथ चटक गई और आसपास के पेड़ों की पत्तियां हवा की शांति के बावजूद हिंसक रूप से सरसराहट करने लगी। रहस्यमय पेड़ के तल से एक दीप्तिमान आकृति उभरने लगी। इसका रूप अस्पष्ट रूप से मानव आकार का, एक ऐसी रोशनी से झिलमिलाता हुआ जो अंदर से उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती थी। आकृति जम गई, एक महिला को प्रकट करते हुए, जिसकी आंखें पेड़ की पत्तियों की तरह हरी थीं और बाल ऐसे बह रहे थे जैसे चांदनी का झरना हो। ये वन की संरक्षक थी, शुद्ध जादू और प्राचीन ज्ञान की प्रतिमूर्ति। उसकी आवाज जब उसने बात की तो पृथ्वी की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुई। समाशोधन और उसके बाहर गूंज उठी। अभिभावक की निगाह एमिको पर पड़ी। उसकी आंखें एक जानी प्रकाश से भरी हुई थी। समय आ गया है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज समाशोधन में गूंज रही है। भविष्यवाणी पूरी होगी। जंगल का भाग्य आपके हाथों में है, भविष्यवाणी की संतान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भी जादुई कहानियों के लिए। अगले अध्याय के लिए बने रहें, जहां नए रहस्य और जादुई रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं।